कोविड-19 महामारी के बीच आज होने वाला भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला शिखर सम्मेलन काफी मायने रखता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेyen भी शिरकत करेंगी। ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोविड-19 के कारण दुनिया भर में चीन को लेकर अवधारणाएं बदल रही हैं और नए व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों की खोज जोरों पर है। यूरोप की ये सुनी ऐतिहासिक इमारतें बयां करती हैं कि कोविड-19 ने किस तरह यहां फलने फूलने वाले कारोबार की रीढ़ तोड़ दी है। इस बदले माहौल में समीकरण भी बदलेंगे। बुधवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, तब उम्मीद की जा रही है कि कारोबार, निवेश, वैश्विक स्तर पर रणनीति सहयोग, सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। Well, it's quite clear that EU's suspicions about China are growing. It's looking for now further improving its ties with other Asian partners, particularly with India and Japan. Now, EU has established a new dialogue on China with the US. So I think it also would be useful if we also kind of improve our conversations on China. बैठक में WTO, G20, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। यूरोपीय विकास बैंक के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी शिखर सम्मेलन में विचार किया जा सकता है, खासकर तब जबकि बैंक पर चीन का दबदबा बढ़ रहा है। चीन की तरफ केंद्रित होती दुनिया की सप्लाई चेन के कारण कई देशों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बैठक में इसके विकेंद्रीकरण और एकाधिकार को खत्म करने पर भी विचार किया जाएगा। Well, the India-EU summit is taking place under the shadows of COVID-19 and India-China tensions. So these two issues are likely to impact summit outcomes. Now, economics has been the core of this relationship. Now, EU is India's major trade and investment partners, but the FTA negotiations were suspended in 2013. So it means at least from the summit, if we can restart FTA negotiations, that could be a good outcome. यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं जिन्हें और मजबूत किया जा सकता है। 5G, डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सामान और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के कुल $140 बिलियन का कारोबार होता है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। अगर सहयोग बढ़ा तो फायदा दोनों पक्षों का होगा। इस बीच भारत और यूरोपीय संघ ने कल असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मसौदा समझौते को अंतिम रूप दिया। 13 साल से हो रही बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने आज होने वाले डिजिटल शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले इसे अंतिम रूप दिया। सम्मेलन का उद्देश्य व्यापार, निवेश और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक संबंध बनाना है। 27 सदस्यों वाले संगठन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समझौते में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अनुसंधान और विकास सहित असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग के प्रावधान किए गए हैं। EU 2018 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2018-19 में EU के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 115.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें निर्यात 57.67 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जबकि आयात 58.42 अरब अमेरिकी डॉलर का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बास्तीले दिवस पर बधाई दी और कहा कि फ्रांस के साथ भारत अपनी सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1789 में पेरिस में जिस किले में राजनीतिक कैदियों को बंदी बनाकर रखा गया था, वहां धावा बोलकर इसी दिन उन्हें छुड़ाया गया।